ट्रेन में एक महिला वॉशरूम जाने वाली थी। तभी उसने देखा कि जिस कोच में वॉशरूम था वह गायब हो चुका है। घबराकर उसने यह बात तुरंत कंडक्टर प्रकाश को बताई। पीछे का कोच खाली देखकर प्रकाश भी हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने यात्रियों को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि पीछे कोई कोच था ही नहीं। मगर जैसे जैसे और लोग वॉशरूम जाने के लिए उठे, सबको कुछ गड़बड़ लगने लगी। एक यात्री ने प्रकाश से झूठ बोलने का कारण पूछा, क्योंकि उसके दो दोस्त तो 5 नंबर कोच में ही बैठे थे। यह राज ज्यादा देर तक छिपाना नामुमकिन था, तो प्रकाश ने बताया कि 5 नंबर कोच में अचानक खराबी आ गई थी, इसलिए उसे सुरंग में ही छोड़ दिया गया है। उन्होंने यात्रियों को आश्वासन दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, वह तुरंत इसकी जानकारी ऊपर देंगे और मरम्मत के बाद कोच जल्द ही उनसे जुड़ जाएगा। इसके बाद प्रकाश ने केबल की जांच की और देखा कि उसमें घास और एक चिपचिपा तरल पदार्थ लगा हुआ है, जैसे उसे सालों से साफ ही न किया गया हो। तभी उन्हें कांच में 5 नंबर कोच के यात्री धुंधले से दिखाई दिए, जो बेहद डरावने लग रहे थे। प्रकाश को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत यह बात ट्रेन के कैप्टन अजय को बताई। अजय भी गायब हुए कोच को देखकर चौंक गए, क्योंकि हर कोच को अलग करने के लिए उन्हें खुद पासवर्ड डालना पड़ता है। बिना पासवर्ड के कोई बाहरी शक्ति उसे अलग नहीं कर सकती। उन्होंने 5 नंबर कोच के सीसीटीवी फुटेज देखे और पाया कि पिछली बार जब ट्रेन सुरंग से गुजरी थी तो फुटेज मोज़ेक बन गए थे। शायद कोच के साथ सुरंग में ही कुछ बुरा हुआ था। अजय ने प्रकाश को आदेश दिया कि घबराहट से बचने के लिए यात्रियों को सच न बताएं। इसी बीच ट्रेन एक और लंबी सुरंग में घुसने लगी। इसी दौरान 4 नंबर कोच के यात्रियों को आखिरकार समझ में आ गया कि 5 नंबर कोच के साथ क्या हुआ था। कहीं से चीखने और अजीब सी हंसने की आवाजें आने लगी। फिर एक यात्री को अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने गले से पकड़ लिया। वह जितना छटपटाता वह उतना ही कसता जाता। पास खड़ा एक यात्री मदद के लिए आगे बढ़ा, तभी उसे भी जोर से दबोच लिया गया। कोच में ज्यादा से ज्यादा लोग अजीब लक्षण दिखाने लगे और मरते समय उनके मुंह से अजीब बातें निकल रही थीं। एक फोटोग्राफर ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और इस भयानक नजारे को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जो सामने आया वह और भी खौफनाक था। कोच के ऊपर एक बेलों से लिपटा राक्षस प्रकट हुआ। 3 नंबर कोच के पीछे खड़ी सान्या ने 4 नंबर कोच में चल रहा यह भयानक मंजर देखा। वहां सभी यात्री उस राक्षस के वश में होकर दर्द से तड़प रहे थे और अंततः मरने तक उन्हें तड़पाया गया। सुरंग से बाहर निकलने से ठीक पहले 4 नंबर कोच पूरी तरह से ट्रेन से अलग हो गया। 3 नंबर कोच के लोगों को सान्या की चीख सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन सब कुछ अपनी आंखों से देखने वाली सान्या को आखिरकार कोच के गायब होने का सच समझ में आ गया था। उसने अंदाजा लगाया कि हर बार जब ट्रेन सुरंग से गुजरती है तो एक बुरी आत्मा बाहर निकलती है और एक एक करके हर यात्री को निगल जाती है, जब तक कि सारे कोच गायब न हो जाएं। इसका मतलब था कि 13 नंबर कोच के लोग भी सुरंग से गुजरने पर मारे जाएंगे। मगर 2 नंबर कोच में ज्यादा पैसे देकर टिकट खरीदने वाले अमीर लोग बैठे थे। उन्हें सामान्य कोच के लोगों का यूं ही अंदर आना पसंद नहीं था और फर्स्ट क्लास का तो कहना ही क्या, वहां तो सिर्फ रईस ही बैठे थे। वे यकीनन किसी आम आदमी को अंदर कदम भी नहीं रखने देते। हालांकि अजीब घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रेन कंपनी के इंचार्ज राजेश को 1 नंबर लग्जरी कोच में काय का एक धब्बा मिला। यह तो VIP कोच था। अगर अमीरों को यह पता चलता तो हंगामा हो जाता। राजेश ने तुरंत एक टिश्यू से काय साफ की। राजेश को लगा कि कैप्टन अजय अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। वह गुस्से में कैप्टन अजय के पास गए, लेकिन कैप्टन अजय ने राजेश को बताया कि उन्होंने ट्रेन खुलने से पहले सभी कोचों की सफाई की थी और ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। इधर 3 नंबर कोच में रुकी काव्या और उसके दोस्तों ने एक पैटर्न देखा। ट्रेन हर सुरंग से गुजरने पर एक कोच कम हो जाता है। काव्या को शक था कि कोई चुपके से कोचों को अलग कर रहा है। यात्री आगे के कोचों में जाना चाहते थे, लेकिन आगे VIP कोच थे। 2 नंबर कोच में जाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। कुछ यात्रियों ने पैसे नहीं खर्च किए और गलियारे में ही इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिर से कुछ अजीब न हो जाए। काव्या और मीरा ने मजबूर होकर पैसे दिए और टिकट अपग्रेड करवाया। इस तरह वे तीनों 2 नंबर कोच में घुस पाए। एक अमीर महिला ने सामान्य लोगों को VIP कोच में देखकर घृणा का भाव दिखाया। तभी ट्रेन तीसरी सुरंग में दाखिल हुई। अंदर जाते ही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। गलियारे में इंतजार कर रहे यात्रियों ने एक चीख सुनी। इसके बाद कोच में चीजें टूटने की आवाजें आने लगी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो 3 नंबर कोच पूरी तरह से तबाह हो चुका था। कोच में मौजूद सभी अटेंडेंट भी अजीब तरह से गायब हो चुके थे। यह सब देखकर यात्रियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे 2 नंबर कोच में जाना चाहते थे, लेकिन एक अजीब शक्ति ने उन्हें खींच लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक महिला छत पर दिखाई दी। मरे हुए अटेंडेंट को देखकर काव्या को आखिरकार समझ में आ गया कि कोच क्यों गायब हो रहे थे। इससे पहले कि विक्रम दरवाजा खोल पाता, 3 नंबर कोच ट्रेन से अलग हो गया। सब लोग बस देखते रह गए, क्योंकि कोच सुरंग में ही छूट गया था। विक्रम ने कैप्टन अजय से बात की और तुरंत ट्रेन रोकने को कहा। उनका मानना था कि अगर ट्रेन सुरंग में नहीं जाएगी तो अजीब घटनाएं नहीं होंगी। कैप्टन अजय ड्राइवर को सूचित करने ही वाले थे कि इंचार्ज राजेश 2 नंबर में आ गए। उन्होंने न सिर्फ ट्रेन रोकने से मना किया, बल्कि अलग हुए कोचों को एक साजिश बताया। उन्होंने विक्रम और काव्या पर डाका डालने का आरोप लगाया और कहा कि वे कोच में डर फैला रहे हैं ताकि वे VIP कोच को लूट सकें। इंचार्ज की बातें सुनकर कोच के अमीर लोग एकदम से भड़क गए। एक रईसजादे ने शराब की बोतल तोड़ दी और कोच में तुरंत अफरा तफरी मच गई। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। तभी मीरा अचानक चीख पड़ी। सामने एक और सुरंग आगे इख्तिताज आ गई थी। सुरंग को देखकर इंचार्ज राजेश चुपचाप 1 नंबर कोच में खिसक गए। 2 नंबर कोच के लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए उन्होंने दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया और कोच में लड़ रहे यात्री अभी तक यह नहीं समझ पाए थे कि ट्रेन सुरंग में घुस चुकी है। एक यात्री ने विक्रम को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उस पर मास स्पिन हमला कर दिया, लेकिन वह आदमी मजे से मार ही रहा था कि कोच की बिजली अचानक कट गई। सबके चौंकने के बीच वह बेलों से लिपटी हुई महिला फिर से प्रकट हुई। महिला ने बस एक चीख लगाई और एक यात्री तुरंत मारा गया। गलियारे में छुपे काव्या और उसके दोस्त 1 नंबर कोच में भागना चाहते थे, लेकिन कोच अंदर से बंद था और वे अंदर नहीं जा सकते थे। गनीमत रही कि कैप्टन अजय ने दरवाजा खोल दिया। बस पलक झपकते ही 2 नंबर कोच के बाकी बचे यात्री भी मार दिए गए। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आई।